ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ग्राम त्रिपुरी के बाद खजूरी ग्राम पंचायत का ही मामला, अफीम की खेती का मामला की जानकारी जैसे हमको मिलता है, हम लोग कुसमी अंचल की टीम के साथ पत्रकार साथियों के द्वारा रात्रि को ही जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो लाइव के लिए हम लोग निकले हुए हैं। 3 जगह का पता चल चुका है जहां पर अफीम खेती हो रही थी। पहला दुर्ग के समोदा, उसके बाद बलरामपुर जिले में कुसमी के सोनपल्ली इलाका, और तीसरी जगह जो है कुसमी इलाके में ही एक और जगह है जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। तो आज इन सारे विषयों को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तीसरा बार यहाँ पर अफीम की खेती जो त्रिपुरी के बाद का मामला है, हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और फिर टीआई साहब यहाँ जो है प्रशासन की टीम पहुँची है, कैंप लगाई हुई है, और कैंप लगाने के बाद हम लोग को जानकारी दी कि भालू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जाना मना है। और बलरामपुर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है और भी जगहों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है कि और अफीम की खेती तो नहीं हो रही है। ये जांच का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में इस मामले को लेकर और फिर से चर्चा की है और एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को तंज कसा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों अफीम की चर्चा खूब हो रही है। सब तरफ अफीम की खबरों पर बात हो रही है। लोगों के मन में सवाल है कि भैया इतनी अफीम की खेती हो रही थी, तब तक पता क्यों नहीं चला, और अब एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पहले दुर्ग के समोदा में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर द्वारा अफीम की खेती करने का मामला सामने आया। विनायक ताम्रकर की 2 बड़ी बहन हैं, उन दोनों बड़ी बहन की खेत पर अफीम की खेती हो रही थी, जिसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट भाजपा नेता विनायक ताम्रकर का नाम सामने आया। उसके बाद 2 दिन पहले खबर आती है कि बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती हो रही है। कुसमी इलाके के अंतर्गत सोनपल्ली इलाका है, वहाँ ये पता चला कि लगभग 5 एकड़ एरिया में, 5 से 9 एकड़ एरिया बता रहे थे, उन इलाकों में जो है अफीम की खेती हो रही है। फिर कल यानी कि 11 मार्च को बलरामपुर जिले से ही खबर आती है कि बलरामपुर जिले के जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है, उस क्षेत्र में भी अफीम की खेती हो रही है। यानी कि 3 जगह का पता चल चुका है जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। पहला दुर्ग के समोदा, उसके बाद बलरामपुर जिले में कुसमी के सोनपल्ली इलाका, और तीसरी जगह जो है कुसमी इलाके में ही एक और जगह है जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। तो आज इन सारे विषयों को लेकर मैं बात करने वाला हूं। कल जहां पर खेती का खुलासा हुआ है वो इलाका कौन सा है, ये जानना भी जरूरी है। आपको बता दूं कि कुसमी से लगभग 15 किलोमीटर दूर कोरंधा थाना क्षेत्र है और ग्राम पंचायत खजूरी के सहायक ग्राम तुर्री पानी, खजूरी के सहायक ग्राम तुर्री पानी में अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। लगभग यहाँ पर भी 5 से 10 एकड़ के आसपास एरिया में अफीम की खेती का पता चला है। प्रशासन का अमला पहुँच चुका है। देर रात पत्रकार पहुंचे थे, लगभग 12 बजे के आसपास। हमारे जो सहयोगी यूसुफ भाई हैं और भिलाई टाइम्स के लिए भी काम करते हैं, सद्दाम खान, यूसुफ खान, और वरिष्ठ पत्रकार जो कि हैं, और श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषाध्यक्ष अंबिकेश गुप्ता, इन तीनों की टीम पहुंची हुई थी। प्रशासन का अमला पहले से पहुंच चुका था। इन तीनों ने क्या कुछ देखा है वो सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर मामला गरमाया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसते कहा है कि अफीम अब अन्य अनाज है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये आपको बताता हूँ। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अफीम अब अन्य अनाज है। ऐसा उन्होंने कहा क्यों? ऐसा कहना है भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार का। ये बलरामपुर के उस भूखंड की गिरदावरी रिपोर्ट है जहां भाजपा नेता की निगरानी में कल अफीम की खेती पकड़ी गई। भूपेश बघेल ने लिखा है ऐसा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस भूखंड में अन्य अनाज बोया गया है। अफीम को अन्य अनाज बताने का श्रेय कौन लेगा? मोदी की गारंटी या विष्णु का सुशासन, या फिर दोनों? भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उस जमीन की गिरदावरी रिपोर्ट के बारे में बताया है जिसमें अन्य अनाज का जिक्र किया है। इसे पोस्ट करते हुए लिखा है कि इसमें भी भाजपा नेता का इन्वॉल्वमेंट है अफीम की खेती मामले में। फिलहाल इस पर सियासत गरमा रही है और आने वाले समय में और भी सियासत होगी। लेकिन जो कल बलरामपुर इलाके के जिस इलाके में जिक्र किया मैं, जहां पर लगभग कुरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खजूरी के सहायक ग्राम तुर्री पानी में वो जगह है जहाँ पे तीसरी बार अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। इससे पहले बलरामपुर में ही कुसमी, और दूसरे के बाद उससे पहले जो है भिलाई के समुदाय इलाके में ये खुलासा हुआ था। अब अभी फ़िलहाल इस मामले को लेकर जो बातें कही गई है कि जो झारखंड राज्य के जो ग्राम है ग्वालखाड़ गांव, और उसकी सीमा पर ये जो है अफीम की खेती होती है, और कुछ दूर बाद सीमा छत्तीसगढ़ की प्रारंभ हो जाती है। और वहीं मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली, कोरंदा थाना क्षेत्र प्रभारी अमर कोमरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे
और इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है और उस इलाके को सील भी कर दिया गया है। प्रशासनिक पुष्टि फिलहाल तो नहीं की गई है, लेकिन अभी भी जिम्मेदार अधिकारी जो है फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, चुप्पी साध लिए हैं। और रात करीब 12 बजे के आसपास ग्राउंड रिपोर्ट पर ये तीनों पत्रकार पहुंचे हुए थे और रात आते आते उन्हें सुबह 3-4 बज गए थे। और आपको बता दूं कि गांव के कुछ लोगों ने अपने कैमरे में जो तस्वीर जो कैद की थी उसे साझा उन्होंने की है। तो फिलहाल इस मामले में अभी खुलासा होना बाकी है कि जो तीसरी जगह मिली है अफीम, ये किसकी है, कितनी मात्रा में है, कितने करोड़ की है, ये पता चलना बाकी है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हर जिले में अफीम की खेती को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दुर्ग में कल तो फार्म हाउस पर दुर्ग पुलिस की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से चेक भी की गई कि कहीं अफीम की खेती तो संचालित नहीं हो रही है। कुछ कमेंट आ रहे थे बेमेतरा जिला से मेरे वीडियोस पे। उनका कहना था कि भैया आप एक बार बेमेतरा जिला प्रशासन को कहिए, बेमेतरा जिला प्रशासन में बहुत सारे किसान जो है दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो यहाँ पर अपने खेत पर किसी को भी आने जाने से मना करते हैं, रोकते हैं। और उनका कहना है कि बेमेतरा जिला में भी अगर अफीम को लेकर जांच की जाती है तो यहाँ पर भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि बेमेतरा जिला के किसानों को कहना है कि दूसरे राज्यों से जो लोग आए हुए ज़मीन खरीदे हैं, ज़मीन खरीदने के बाद खेती कर रहे हैं, तो वो कौन सी खेती कर रहे हैं, कौन सी खेती किसानी कर रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो प्रशासन से उन्होंने निवेदन किया है कि बेमेतरा जिला में भी इसकी जाँच की जाए। फिलहाल दुर्ग प्रशासन जो है सब जिले भर के जितने भी फार्म हाउस है वहाँ पर जांच की जा रही है और बलरामपुर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है और भी जगहों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है कि और अफीम की खेती तो नहीं हो रही है। ये जांच का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में इस मामले को लेकर और फिर से चर्चा की है और एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को तंज कसा है। साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ कुसमी अंचल और आप लोग को लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ग्राम त्रिपुरी के बाद खजूरी ग्राम पंचायत का ही मामला, अफीम की खेती का मामला की जानकारी जैसे हमको मिलता है, हम लोग कुसमी अंचल की टीम के साथ पत्रकार साथियों के द्वारा रात्रि को ही जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो लाइव के लिए हम लोग निकले हुए हैं। रास्ता देखिए कितना कठिन है और हम लोग ग्राउंड जीरो के लिए वहाँ पर के लिए निकले हैं। जानकारी ऐसा मिल रहा है कि हमें गाड़ी खड़ा करके 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। रात्रि के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग उस ग्राम पंचायत में घुस गए हैं। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से कि ये गांव कितना जंगलों से घिरा हुआ है और इस बीच से हम लोग गांव होते हुए जा रहे हैं। रास्ता भी थोड़ा उखड़ खाबड़ भी है। हमारे साथ पत्रकार की टीम में हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीवी के कल्याण संघ के कोषाध्यक्ष अंबिकेश गुप्ता भी हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ गांव के साथी भी हैं ताकि हमको मार्ग बता रहे हैं। और हमारे साथ यूसुफ खान जो पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सद्दाम खान, आप मुझे तो जानते ही होंगे। जैसे कि ये देख लीजिए, ये ग्राम पंचायत में हम लोग घुस चुके हैं और ये जहाँ पास से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप लोग तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। चलते चलते थक गए हैं और एक खजूरी के जो ये कौन सा पानी बोलते हैं, तुर्री पानी पर हैं हम लोग। और मैं बैठते मतलब जाते जाते थक गया और फिर आते समय भी थक गया। मामला यहाँ पास आया है कि अफीम की खेती का जो मामला जो पुनः तीसरा बार यहाँ पास अफीम की खेती जो त्रिपुरी के बाद का मामला है। हम लोग यहाँ पास पहुँचे थे और फिर टीआई साहब यहाँ जो है प्रशासन की टीम पहुँची है, कैंप लगाई हुई है। और कैंप लगाने के बाद हम लोग को जानकारी दी कि भालू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जाना मना है। पत्रकारों को फोटो वीडियो से भी थोड़ा सा दूरी रहने के लिए बोला। फिर हमने सर का बात मानते हुए फिर हम लोग ग्राउंड जीरो पर थे और हम लोग अभी जा रहे हैं। कुछ टीम यहाँ पर सरपंच के लिए भी लोग हैं और हमारे साथ कुछ पत्रकार की भी टीम है। मैं कुसमी अंचल देखता हूँ कुसमी से और यहाँ पर पहुँचा हुआ था। अभी प्रशासन की टीम ही मिली थी, उन्होंने भी थोड़ा कोऑपरेट किया, बोला कि सुबह ही आप लोग को जैसा होगा सारा अपडेट करा देंगे। मेरे साथ इतने लोग भी हैं और भाई वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर शामिल हैं। अंबिकेश गुप्ता, सामरी के जो है यूसुफ खान भी यहाँ पर है। मैं कुसमी अंचल सद्दाम खान, मुझे आप जानते ही होंगे। हम लोग चढ़ रहे हैं कम से कम 4 किलोमीटर महज हम लोग पैदल चले हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहाँ अफीम की खेती देखना पाया, हम लोग अपने आँख से देखे हैं। और जैसे कि बता दूं कि वहाँ अफीम की खेती का कुछ जो छीरा लगाने की बात थी वहाँ बस पड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि कल आप आकर वीडियो और फुटेज ले जाना, जैसा भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। हमने उनका बात मानते हुए भालू वाले प्रभावित क्षेत्र है, जंगल कहकर ऐसा बोला गया, तो हम लोग प्रशासन का बात मानते हुए हम लोग जंगल चढ़ रहे हैं। 4 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और बाकी है। आप कुसमी अंचल को जितना प्यार देते हैं, मैं पूरे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जोहार। और मेरे समस्त पत्रकार टीम यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार की जो भूमिका निभा रहे हैं, जो वीडियो भी मेरे साथ वो
सहयोग के रूप में बना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और श्रमजीवी कल्याण के कोषाध्यक्ष पत्रकार भी यहाँ पर है, अम्बिकेश गुप्ता, नाम तो जानते ही होंगे। और फिर बाकी जो कल का जैसा दृश्य रहेगा, कल हम आप लोग को दिखाएंगे ग्राउंड जीरो के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कुसमी आप देख सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड जीरो से कवरेज करके वापस घर के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अम्बिकेश गुप्ता जी और कुसमी अंचल के संपादक बेहोश हो गया हमें तो सद्दाम जी। रिपोर्टिंग के दौरान मैं थक गया हूँ। घाट चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है और गाड़ी भी कह चक्कर राउंड में ही मार रही है। और मैं शायद 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चला हूँगा और मैं एकदम अस्त व्यस्त हो गया हूँ। घनघोर जंगल के बीच रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग गाड़ी पर बैठे हैं। रात्रि के कम से कम ये 12:30 बज रही है और घर की ओर हम लोग प्रस्थान हो रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका निभाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अम्बिकेश जी, जो वीडियो बना रहे हैं। सामरी के वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ खान जी हैं। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी लोग में आए हुए थे, हम लोग साथ में रिपोर्टिंग किए। प्रशासन की टीम भी मिली यहाँ पर हम लोग को और उन्होंने बताया कि प्रतिबंध इलाका है, हम लोग प्रतिबंध कर दिए हैं। भालू क्षेत्र बताकर हम लोग को थोड़ा सा डराया भी गया और वीडियो नहीं देने की प्रयास किया गया। बोला सुबह आइएगा और वीडियो आप लोग को साझा कर देंगे, ऐसा करके। त्रिपुरी पंचायत में जैसे कार्रवाई हुई, बलरामपुर जिले के त्रिपुरी, आपने सुना होगा सरना टोली, उसके बाद कार्रवाई होने के पश्चात एक घटना की जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत खजूरी के तुर्रा पानी, वहीं पास पहुँचे थे। तुर्रा पानी एक गाँव है, कुसमी से 12-15 किलोमीटर पे ये क्षेत्र है। वहाँ पास आए थे। रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग वापस जा रहे हैं। रात्रि 12:30 बज गई है। कल जैसे भी हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आएंगे और कल सारा अफीम की जो खेती के मामला सामने आया है वो आप लोग तक रखेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर हैं, हम लोग भी हैं, कुसमी अंचल की टीम है, आप लोग जुड़े रहें। और ग्राम पंचायत त्रिपुरी सरना टोली में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। जांच कमेटी टीम आप लोग बने हुए हैं और यहाँ पास आए हुए हैं। कांग्रेस की सारी टीम आई हुई है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारे जांच टीम के संयोजक हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह राम जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं हरिहर यादव जी। और हम लोगों ने जांच किया और यहाँ पर एसपी और कलेक्टर से भी हमने बातचीत की है और हमारे सवालों का वो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। हमारा कहना यही है। हम तो पूछे उनसे कि जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो ऐसे प्रतिबंधित सामग्री के लिए तो तत्काल में और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, वो कार्रवाई हमें दिखा नहीं। न ही जिला के जो कलेक्टर हैं उन्होंने संतोषजनक हमको जवाब दे पाया, ना पुलिस के जो अधीक्षक हैं वो दे पाए। क्योंकि हमने उनसे स्पष्ट पूछा कि जब आपको सूचना दी गई थी, आपको गिरदावली आपने करवाया और आपके यहाँ पर जो आरईओ हैं, हार्टिकल्चर के मैदानी अमला है, ये सारे अमला आखिर क्या करते हैं और आपको सूचना क्यों नहीं दिया गया? जो प्रतिबंधित फसल यहाँ पर उगाया गया और निकाल करके उसकी कमाई भी कर ली गई है। जांच करके ऊपर भेजने का आदेश आप लोग को आया है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि जांच में ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या आप लोग वहाँ वो प्रतिक्रिया देंगे ऊपर? जैसे हमारा तो कहना है कि हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कांग्रेस पार्टी का जो जांच दल है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी और विष्णुदेव सरकार से सब आंख में आंख डाल करके हम पूछेंगे कि आपको अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने जिम्मेदारी सौंपा था, जनादेश आपको दिया था, तो क्या इसी बात के लिए कि धान की फसल को जो आप बोलते थे कि दुगना आय होगा किसानों का, तो दुगना आय का जो तरकीब है ये प्रयोगशाला यही है क्या? समोदा गांव और त्रिपुरी गांव जहां आप प्रयोगशाला बना करके अफीम की खेती कर रहे हैं और किसानों की आय दुगना करने का जो तरीका बता रहे हैं, ये विष्णुदेव सरकार का ये फार्मूला है। हमारी कांग्रेस की पार्टी की अभी उनसे आंख में आंख डाल करके हम सवाल जवाब करेंगे, सदन में भी और सड़क में भी। हाँ, आज ये लगता है कि कहीं अफीम का कटोरा बन गया है क्या? अफीम के नाम से हमारी पहचान इन्होंने कर दी, हमको कुख्यात कर दिया। छत्तीसगढ़ के किसान को इन्होंने कुख्यात कर दिया है। अब हमारी पहचान जो धान के कटोरा के नाम से लोग जानते थे,
पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात से जाना जाता था कि छत्तीसगढ़ में धान का फसल होता है। लेकिन आज जो जिस तरीके का फसल यहाँ पर उगा और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में जो तरीका अपनाया गया है, दुगना आय करने का जो बताया गया फार्मूला, यही तरीका था शायद। क्या अगर संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर रोड तक कोई आंदोलन करेगी क्या? हम तो जिला के कलेक्टर से भी और एसपी से भी हमने पूछा, हमें तो संतोष नहीं है उनके जवाब से। और हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए सदन में भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे हम। और हमारी जो पहचान जो इन्होंने बिगाड़ा है, हम वापस उसको ला करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था और हमारी पहचान वही रहेगी। यहाँ जो अभी हमारे आदिवासी भाइयों को, जो यहाँ मुंशी थे, जो भी कार्य कर रहे थे, उन लोग को बंधक बना के रखा गया है। क्या उन लोग सही में वाकई में है या फिर कोई और इनका पकड़ा? हम उनसे पूछेंगे ना। आदिवासी तो सदियों से यहाँ पे रह रहा है, ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं। और उनको जिस तरीके से बहकाया गया, जिस तरीके से काम करने के लिए अगर मजदूरी उसने किया है, तो मजदूरी करने वाले व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया क्या? और जो यहाँ पर जिसमें हमें तो पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी ने मध्यस्थता करके इस जमीन को दिलवाया, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं, ये बताएं। उस मजदूर को गिरफ्तार करके क्या मिलेगा? और ये भी बहुत से लोगों तो मालूम भी नहीं है कि अफीम की खेती, जो अफीम है उसका नाम भी मालूम ठीक नहीं है। मैं आदिवासी हूँ, मेरे बगल में आदिवासी हैं, विधायक जी खड़े हैं, हम तो कभी नहीं देखे थे। मैं पहली बार में देख रहा हूँ अफीम का फसल, हमको कैसे पता चलेगा? मैं आज अफीम के खेत में आकर के मैंने पहली बार देखा है, तो मेरे से दूरस्थ अंचल में रहने वाला आदिवासी परिवार का व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि अफीम है कि क्या है? गिरदावली के समय में क्या पटवारी से आपने जांच टीम गठित करके आए हैं, तो गिरदावली के समय में इस जमीन में क्या पाया गया था? और वो तो पूछेंगे उस तारीख का, गिरदावली के समय में। और गिरदावली के बाद में यहाँ जो मैदानी अमला है वो आता है कि नहीं आता है? सचिव है, रोजगार सहायक हैं, सारे लोग इस गांव में अगर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या यहाँ तक आए कि नहीं आए? और नहीं आए तो अपनी दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया कि नहीं? जो एसडीएम है वो अगर बॉक्साइट का उत्खनन कराने के लिए आखिरी गांव तक जा सकते हैं, तो इस आखिरी गांव में, ये मेरे बगल में इधर जसपुर है और दाहिने हाथ में झारखंड है, तो क्यों नहीं आया यहाँ तक? हम तो ये भी पूछेंगे।